हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैं समझ का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। पहले एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को चालू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है। लघु का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम क्या लिखा हुआ है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समापवर्तक का मतलब होता है कि जो सब में हो, सब में शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल को लेकर के इसको हम लोग देख सकते हैं कि आखिर एलसीएम होता क्या है। एक एग्जांपल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि हम लोग को निकालना है कि 12 और 8 का एलसीएम हम लोग को निकालनी है कि 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, 12 का, देखिए अब देखते हैं हम लोग क्या चीज की कर रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, मल्टीपल का मतलब क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि गुणज। क्या होता है, गुणज यानी मल्टीपल। देखिए, मल्टीपल और मल्टीपल का मतलब होता है क्या चीज, गुणज। अब देखिए, 12 का गुणज के बारे में बात करें, अगर 12 के गुणज क्या क्या चीज होता है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो क्या क्या होता है देखेंगे। तो 12 का गुणज 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48 और 12 पचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। यानी क्या होगा, 12 के टेबल को आप कर सकते हैं क्या जी, गुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीपल। अब रही बात कि हम लोग को निकालना है किसका, 12 का और 8 का। और 8 का अगर देखते हैं, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 8 दूना 16, 8 तिरिका 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, 8 तिहाई 64, 8 नवा 72, 8 नवा 72 और 8 दही ना 80। यानी चलता जाएगा, है कि नहीं। गुणज कभी खत्म नहीं होगा ना जी, यानी मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा। अब रही बात कि हम कहते हैं क्या चीज की 12 और 8 का हम लोग का निकालना है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन, क्या देखते हैं कि कॉमन क्या है। देखिए, कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या देख लिया पहले, हमने देखा पहले मल्टीपल। देखिए, 12 और 8 का हम लोग मल्टीपल लिखे। मल्टीपल के बाद क्या देखेंगे, कॉमन। क्या देखेंगे, कॉमन। याद रखिएगा, पहले हम लोग मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल के बाद क्या देखेंगे, कॉमन क्या है। और कॉमन की बारे में बात करें तो दोनों में क्या शामिल है, यही ना है जी। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो। और दोनों में शामिल की बात करें तो यहाँ पे 24 है, यहाँ भी 24 है। तो देखिए 24 हो गया ये। और फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 48 है, फिर यहाँ पे क्या है, 48 है, हमने देखा। फिर हम लोग देखते हैं कॉमन के बारे में, तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे भी क्या है, 72 है। ठीक है, 72। और ऐसा ही क्या हुआ, ये चलता हुआ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, 72 के बाद भी बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा, बहुत सारा ऐसा आएगा उसका मल्टीपल जो कि कॉमन यानी होगा। अब देखते हैं हम लोग कि कॉमन के बारे में करें। अब कहता है कि लिस्ट। अब रही बात कि लिस्ट के बारे में हम लोग बात करें, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, यही ना होता है जी। अगर लिस्ट के बारे में बात करें तो बताइए इसमें लिस्ट कौन है। अगर देखा जाए लिस्ट इसमें क्या है, तो 24, 48, 72 में लिस्ट क्या हो गया, 24 हो गया। क्या हुआ, 24। अब रही बात एलसीएम। देखिए, एलसीएम, एलसीएम का मतलब हुआ क्या, 100% समझ में आ चुका होगा। कैसे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने मल्टीपल देखा, कॉमन देखा, लिस्ट देखा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा। देखिए, कॉमन में क्या था, 24, 48, 72 में अगर सबसे छोटा के बारे में बात किया जाए तो क्या है, 24 है। तो लिस्ट क्या हो गया हम लोग का, 24 हो गया। यानी एलसीएम बराबर जो हो गया, क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो सबसे कॉमन में भी जो सबसे छोटा होता है, जो वह मल्टीपल जो कॉमन में भी सबसे छोटा होता है उसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 24 इसका। आपने इस एग्जांपल की मदद से इस बात को जाना कि एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम का मतलब होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12 और 8 का, 12 का मल्टीपल देखे, 8 का मल्टीपल देखे, फिर दोनों में आपने कॉमन देखा, कॉमन में भी आपने लिस्ट देखा। लिस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा देखा, यानी एलसीएम आपने देख लिया कि एलसीएम बराबर क्या होता है, जो कॉमन होता है वही सबसे छोटा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वह आरआरबी एनटीपीसी में वह कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछा हुआ है, और एलसीएम का कितने तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो चीज को, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और हम देखते हैं, देखिए
कभी भी ऐसा पढ़िए आप एलसीएम कि कभी भी जीवन भर में कभी भी आपको एलसीएम पढ़ने की जो जरूरत न पड़े। सबसे पहले आप देखिएगा कि वह कौन कौन सा टाइप है एलसीएम का, किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं कि 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो लिखित ऐसा रहता है, स्टेटमेंट में रहता है, 3 टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको एग्जाम में रहेगा एलसीएम का। देखिए पहला टाइप क्या है, कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स वाई जेड पूर्णतः विभाजित हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो, वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। एक और टाइप का आता है क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। नहीं, जब ऐसा है कि दे देता है क्वेश्चन कि वह संख्या ज्ञात करे जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, वैसा वाला क्वेश्चन आपको बराबर पूछेगा। अगर भी एनटीपीसी का अगर देखते हैं, अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो बराबर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या करना है कि एलसीएम निकालनी है, किसकी, जिससे भाग देना, जिससे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालनी है, और जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। अब देखते हैं हम लोग इसका टाइप 3 देखते हैं कि वो उसको कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, देखिए एलसीएम का टाइप 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है कि कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक, देखिए भाग देने पर ए बी सी शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो करना क्या पड़ता है कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद अब क्या करना है, उसमें से के को माइनस कर देना है। क्या करना है, के को माइनस कर देना है। अब रही बात की इधर के है नहीं क्वेश्चन में जी, एक के आया तो कहां से आया, नहीं, ये भी चीज देखना है। तो देखिए जहां x माइनस ए बराबर क्या आएगा, देखिए x में से क्या करना है, a को घटाना है तो आपको k मिलेगा, फिर y में से b को घटाना है तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, फिर z में से c को घटाना है तो क्या मिलेगा, k मिलेगा। आप देखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जब यहाँ पे माइनस करते हैं तो आप इक्वल बचता है। क्या बचता है, अगर यहाँ पे 10 बचा तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, अगर यहाँ पे 25 बचा तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 बचता है। इसी को लोग क्या किए, यहाँ पे के लिए। तो आपने अभी तक देखा कि एलसीएम का कितने टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि वह कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे डील होता है। मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया। करना क्या है कि चुटकी में कैसे बनाते हैं, यही तो सीखना है आप लोग को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एकदम बेसिक से चालू करेंगे और हम लोग 0 लेवल से चालू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 10 16 24 से पूर्णतः विभाजित हो, और ऑप्शन क्या दिया, 240 840 120 180। जब ऐसे क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, और सॉल्व करने जाइएगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। सबसे पहले देखिए 10 से करना है ना, कि 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बताइए जब ऐसा क्वेश्चन को हम लोगों ने टाइप देखा था क्या बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलसीएम शीट निकाल देना है। क्या करना है, एलसीएम शीट निकालना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम जब निकालना पड़ता है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अब 10 से सब कट रहा है क्या, ऑप्शन सब के सब कटेगा। 10 का डिवाइड का रूल क्या है कि जिसके लास्ट में डिजिट में 0 हो सक क्या होता है, 10 से कट रहा है तो सबके लास्ट में डिजिट है। अब देखिए 16 से चेक करते हैं, 16 से करेंगे तो 16 एकम 16, 16 8 14 ना, 8 24, 8 यानी कितना हो गया 80, 16 बचे 80। अब 16 से देखिए 16 बचे 80, बच गया 4 यानी 40 कटेगा इस 16 से, नहीं कट रहा है। देखिए 16 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 16 से इसको चेक करते हैं 120 को, तो 16 का टेबल में 120 आता है जी, नहीं आता है तो ये भी क्या हुआ, कट गया। अब 16 से चेक करते हैं 180, तो 16 एकम 16, बच कितना गया 2, यानी 0 के पहले 2 यानी कितना हो गया 20, तो 16 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। तो आप पाए हैं कि 10 और 16 से ही सिर्फ 2 से चेक करने में 3 ऑप्शन साइड हो गया, बचा कितना एक ऑप्शन। तो 16 एकम 16 बच गया 8 यानी 80, 16 25 80 यानी 16 से कट रहा है 10 16। और किसी एक से चेक करने में अगर ऑप्शन सब के सब खत्म हो गया, एक बच गया, तो वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 240। यदि आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं स्वेच्छा से। क्या करता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 10 16 24 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 बचे 10 2 8 16, 12 2 24, 2 से 5 2 चौके 8 2 छक्के 12, फिर 2 से 5 फिर 2 दूना 4 2 तिहाई 6। देखिए 5 दूनी 10 10 तिहाई 30 30 दूना 60 60 दूना
60 गुना 120, 120 गुना 240, क्या हो गया 240 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। देखिए अब आपने ऐसा क्वेश्चन को मैंने टाइप 2 में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जिसमें प्रत्येक दशा में शेष बचता है तो क्या करते हैं 3 को ऐड करते हैं, जो भी यहाँ पे शेषफल बचता है वो क्या करते हैं, हमने यही लिखवाया था देखिए कि एलसीएम ऑफ क्या चीज एक्स वाई जेड, क्या लिखवाया था एक्स वाई जेड, और आपको क्या करना पड़ता है रिमाइंडर को आर को जोड़ देते हैं। ये बताइए जो एक्स वाई जेड का एलसीएम जो निकला हुआ यही ना है, इसमें क्या हुआ है इसमें 3 यानी आर जोड़ा हुआ है, यानी क्या आर का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 जोड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह संख्या ज्ञात करे जिसमें 2, 9, 16, 20 या कोई भी संख्या उसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचता है, तो वैसे क्वेश्चन को डील करते समय क्या करेंगे आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा कि शेषफल देखिएगा कितना बच रहा है, देखिए शेषफल कितना बच रहा है 3, तो सब में से आप 3 माइनस कीजिएगा। अब देखिए 725 में से 3 किए तो कितना किया 722, अब देखिए 720 में से हमने 3 माइनस किया क्या हुआ 717, फिर 723 में से हमने 3 माइनस किया कितना बच गया 720, और हमने इसमें से 3 माइनस किया क्या बचेगा 714। आपने देखा है क्या चीज कि हमने इसमें क्या किया कि 7 सब में से 3 माइनस किया, 3 क्यों किया क्योंकि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल जो बचेगा उसको माइनस कर देना। अब देखिए आपको भाग किसे देना है जी 9 से 16 से 20 से और 24 से। ये बताइए 9 जो है ये 9 का डिवाइड का रूल क्या है, तो 9 का डिवाइड का रूल आप कहते हैं कि जिस संख्याओं का योग 9 से, जिस संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड है वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो भी संख्या आया है वो क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 7 2 9, 9 2 11, 11 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए साइन छट गया। अब देखिए 7 1 8, 8 7 15, 15 9 से कटेगा जी तो नहीं कटेगा, तो क्या हुआ ये भी 31। अब देखिए 7 2 9, देखिए 720 यानी 7 2 9 यानी ये कट सकता है नहीं क्योंकि 9 कम 9, इसको भी चेक कीजिए जी 7 1 8, 8 4 12, 12 9 के टेबल में आता है नहीं आता है, जब 9 के टेबल में नहीं आता जब ये नहीं कटेगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी भी छट गया। हमने पाया कि सिर्फ 9 से चेक किया तो क्या हुआ लगभग क्या हुआ छट गया, यानी क्या बच गया 720, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक चीज और तरीका देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका 20 है और लास्ट में क्या है 0 है, तब जब 0 है लास्ट में तो वही संख्या ना कटेगा जिसके लास्ट में 0 है, देख लीजिए ना एक ही संख्या में 0 है। और एक क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसी के जो बच्चा एलसीएम निकालने गया होगा 9 16 20 24 का एलसीएम निकालेगा प्लस उसमें क्या करेगा 3 जोड़ेगा तब ना आंसर आएगा, इतना क्यों करने जाइएगा, क्या करना है शेषफल को माइनस करना है, जो आए उसको चेक करना है। 9 से 16 से 20 से 24 से हमने 9 से चेक किया तो क्या किया देखा कि 3 को छट गया, अगर 20 से भी चेक करते तो देखते हैं कि किसी के लास्ट में क्या हुआ 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है 20 से 0 है, तो जब भी आएगा 0 आएगा तो हमने देखा क्या चीज 720 में सिर्फ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बनाना नहीं जाना है बल्कि आपको माइंड अप्लाई करनी है, जैसे जैसे अप्लाई कीजिएगा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया। अब देखिए कहता है कि प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे, मैंने क्या बताया जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कीजिए, 7 कितना 800 में से 7 क्या बचेगा 793 793, तो इसमें से 7 माइनस कीजिए क्या 847 में से 7 क्या बचेगा 840, फिर इसमें से 7 माइनस कीजिए क्या बचेगा 807, यानी 814 में से 7 गया 807, फिर इसमें से 7 माइनस कीजिए क्या बचेगा 893 में से 7 गया 886 बच गया। अब देखिए आपने देखा होगा कि अगर इसमें भाग देने पर देखिए 40 भी और 60 में लास्ट में 0 है जी, यहाँ पे लास्ट में 0 है, देखिए तो कितने ऑप्शन में लास्ट में 0 है, तो इसमें सिर्फ 840 वाला में और किसी में है जी नहीं है।
तो कभी भी कोई भी टेबल जो लास्ट में जीरो है उसके लास्ट में कितनाओं से गुना कीजिए तो लास्ट में जीरो ही नहीं आएगा। तो देखिए ना, पकड़ बताइए क्या, सिर्फ एक लौता एक ऑप्शन दिया हुआ था RRBNTPC 2021 में कि रिमाइंडर को माइनस करने पर सिर्फ एक लौता 840 आ रहा है, नहीं तो किसी में जीरो नहीं आ रहा है, सब नहीं कटेगा, सिर्फ 840 कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 से फल बचता है। देखिए टाइप 3 में हमने बताया था क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं, अब प्लस में के करते हैं। के कहां से प्राप्त होता है जी, के कहां से होता है, देखिए आप कह रहे हैं कि 20 से भाग देने पर 15 से बचे, देखिए 20 से भाग देने पर 15, तो 20 में से 15 माइनस करना है, क्या बचा 5। अब देखिए आप कह रहे हैं कि 25 से भाग देने पर क्या शेष बचे, 20 बचे, कितना बचा 5। फिर 35 से भाग देने पर कितना शेष बचे, तो 35 से भाग देने पर आपको 30 शेष बचे, कितना आ गया 5। फिर 40 से भाग देने पर कितना शेष बचे, तो 35 बचे, तो कितना आ गया 5। यही तो के था, हमने क्या बोला था कि इसका एलसीएम निकाल के प्लस में के कीजिए, क्या कीजिए प्लस में के कीजिए। अब देखिए प्लस में के करें मतलब माइनस में के कीजिए, हमने क्या लिखा था माइनस में के कीजिए। अब देखिएगा अब इसमें क्या किया, इसमें प्लस करके लिखा होगा क्योंकि आंसर दिया होगा, तो क्या किया होगा इसमें मतलब 5 को इसमें क्या किया गया होगा माइनस किया गया होगा। तो 5 को जब माइनस करके आंसर दिया हुआ तो आपको क्या करना है, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और के का वैल्यू आपको आ जाए तो सब में उसी को जोड़ दीजिए। अब 860 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 865, इसमें 5 जोड़िएगा तो क्या होगा 1400, इसमें 5 जोड़िएगा तो क्या होगा 1245, इसमें 5 जोड़िएगा तो कितना हो गया 7270, ये ना होगा। अब देखिए अब वह संख्या आपका आ गया है, यानी क्या ये जो आया है क्या है, ये है 20, 25, 35, 40 का एलसीएम है। अच्छा एलसीएम कैसे करते हैं, तो एलसीएम उसे कहते हैं जो पूरी तरीके से विभाजित हो, और पूरी तरीके से विभाजित है तो देख लीजिए ना 20 से कौन संख्या कटेगा जी, लास्ट में जीरो है तो जीरो वाला कटेगा, जीरो वाला ई है और ई है, कौन कौन नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर ए 31। अब कहता है 25 से, देखिए अब 25 से देखिए तो 25 से बात वही हुआ। अब देखिए 35 से भी करना है, इसी को चेक करना है आपको, 35 वाला देखिए 35 को 2 भागों में तोड़िएगा तो 5 गुने 7, 7 बचे 35, यानी जो संख्या 5 से भी कटे और 7 से भी कटे वो संख्या क्या होगा 35 से कटता होगा। देख लीजिए 35 दो अभाज्य संख्याओं में क्या हुआ कट गया है। अब देखिए 5 और 7, अच्छा एक क्वेश्चन को देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है, क्या जी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए कितना टेक्निकल। अब 5 से चेक कीजिए तो 5 से तो आपको पता है कि आपको ऑप्शन नंबर अब इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। 5 से चेक करने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जीरो हो नहीं तो 5 हो, देख लीजिए जीरो है तो इसका मतलब दोनों कट रहा है, 5 तो 31 हो गया। 7 से चेक कीजिए, देखिए 7 दूना 14, क्या दिखे 7 दूना 14 ही कट रहा है। अब इसको देखिए ना 7 है कम 7, 7 3 का 21, 21 और 6 60, 7 खाता है जी नहीं, यानी 7 से ही नहीं कट रहा, बच क्या गया 14 से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72, 80, 88 से भाग देने पर क्रमशः 52, 60 और 68 शेष बचता है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, देखिए 72 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, तो 72 में से 52 क्या क्या बचेगा 20। और फिर देखिए 80 से भाग देने पर कितना शेष 60, यानी कितना बच गया 20। फिर कहता 88 से भाग देने पर कितना बच गया 68, यानी कितना हुआ 20। अब जो ये के का मान आया था आपको क्या करना है, इसमें के को क्या करना है जोड़ देना है। तो देखिए प्लस में 20, प्लस में 20, प्लस में 20, प्लस में 20। अब हम देखते हैं क्या होगा 79350, इसमें देखेंगे तो क्या होगा 7920, इसमें 20 जोड़िए तो क्या होगा 7940, फिर इसमें 20 जोड़िए तो क्या होगा 7960। अब देखिए हम चारों ऑप्शन को चेक करना है। अच्छा ये बताइए और चारों ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखते हैं कि जीरो, देखिए आपको भाग किसे देना है जीरो से, नहीं तो जीरो तो सब में है, इसके मदद से कुछ नहीं बचा। अब देखिए 9 8 72 क्या होता है 9 8 72, जो संख्या 9 से कटेगा और 8 से कटेगा वो 72 से कटेगा, तो 9 से देखिए 9 से चेक कर लेते हैं तो 7 9 का डिवाइड कर क्या है, कहता है कि जिसका सम अगर जिसकी अंक संख्याओं का सम मतलब अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड तो संख्या में डिवाइड होगा। तो देख लीजिए 9 से 9 तो हो गया, 9 5 14 और 14 7 कितना होता है 7 चलेगा 21 कटेगा जी 9 से नहीं कटेगा,
देखिए 9 7 8 9 9 9 18 एक कट जाएगा, नहीं 9 से क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 4 11 11 9 20 20 कटेगा, 9 से 3 नहीं कटेगा। अब देखिए 7 6 13 13 9 22 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखते हैं यहाँ कि तीनों ऑप्शन साइड हो गया, बस कितना गया 7920 यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा एक तरीके से और हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 88 भी दिया है कि 88 की भाग होना चाहिए, क्या दिया है 88। और 88 से देखते हैं 11 गुने 8, इसका यही ना होगा जी, दो भागों में अगर बांटते हैं तो 11 गुने 8। अब करें कि 11 से चेक करते हैं, चलिए 11 से हम लोग चेक करने के नियम बताते हैं आपको। 11 का कहता है कि उसका सम संख्या मतलब जो सम स्थान पर है, अब विषम स्थान पर अगर उसका अंतर 0 आए या 11 के गुना जाए वो संख्या क्या होता है, करता है 11 से। अब देखिए यहाँ पे ये 7 और 5 12 12 यहाँ पे कितना है 9 और 0 तो 9 और 12 का डिफरेंस देखिए कितना 9 और 3 12 3 आया, 11 से कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 7 और 2 9, यहाँ पे 9 और 0 9 में से 9 गया 0, देखिए तो 11 से हमने क्या बोला कि नहीं तो 0 है और नहीं तो क्या है वो 11 का सम 11 का गुना जाए, यानी क्या हुआ इससे भी इसमें परफेक्ट हो रहा है। अब देखिए 7 7 4 11 और 9 और 0 9 तो 11 में से 9 क्या रखे तो बचेगा तो 11 से नहीं कटेगा। हम लोग पाते क्या है कि 9 से भी चेक करे चाहे 11 से चेक करते क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो किसी भी चीज को कोई भी यहां से लेकर के आप उसको चेक कीजिएगा, आपको क्या होगा 3 ऑप्शन कट जाएगा, एक बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं आरटी एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 5 अंक संख्या लिखना होगा नहीं है। देखिए इसमें जितना भी दिया सब 5 अंक दिया है, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 अंकों की संख्या का मतलब 5 को संख्या होना चाहिए। अब करा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 15 से डिवाइड हो। सबसे पहले 9 से चेक कर लीजिए जी। तो देखिए 9 का बहुत इजी है कि अगर संख्याओं का अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड है। देख लीजिए 9 और 1 10 कटेगा जी 9 से नहीं, 6 और 1 7 7 कटेगा 9 से नहीं, ये भी नहीं होगा। 8 है 9 यानी इसका क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब इसमें देखिए 5 है 6 0 0 भी जुड़ेगा लगा 0 5 5 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो वही होगा जी 5 प्लस 1 कितना होगा 6 और यहाँ पे कितना है 6 है 7 यहाँ पे 9 है 10। अब बताइए 7 10 7 9 6 में कौन 9 का टेबल में आता है, सिर्फ 9 है ना। 9 से चेक करनी, जब 1 से चेक करने पर 3 ऑप्शन आपका कटिस हो गया कट जाता है बचता 1 है तो वही ना आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए कि 10080 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो कहता है क्या चीज कि 4 5 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो चेक कर लीजिए ना सबसे अच्छा रहेगा। देखिए 4 5 9 और 9 से चेक करते हैं तो देखिए 9 कम 9 कट जाएगा, 4 कटेगा जी क्या कहता है कि 9 से 9 का डिवाइड का रूल क्या है कि उसके 100 अंकों का योग। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो इसका जोड़िएगा कितना आ गया 9 आ गया तो 9 कट जाएगा, इसका कितना आ गया 4 जोड़िए तो 4 नहीं कटेगा, इसका 5 है 6 ये भी नहीं कटेगा, 6 का 3 9। अब 2 यहाँ पे भी बचा और यहाँ पे बचा, दो कंफ्यूजन आपको बच गया कि ए आंसर होगा कि ए आंसर होगा। अच्छा ये बताइए क्या कर रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी। ये बताइए 3600 छोटा है कि 900 छोटा है, तो 900 छोटा है यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर से भी चेक कर लीजिए, देखिए 4 से भी कट जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट है, 5 से 0 है, 12 से तो 12 से भी क्या है जो 4 क्या है 12 जो संख्या 4 से और 3 से कटता है क्या होगा इसे कर देगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसके बनाने का विधि क्या है और सपोर्टेड कीजिए आप, अगर इसे चेक करके नहीं बना पाते हैं इसको बनाने का विधि क्या है, क्या कर रहा है कि 4 5 9 और 12 से कर दीजिए, 2 से 2 2 ना 4 5 9 का 9 2 छके 12 फिर 2 से 2 कम 2 5 के 5 क्या हो जाएगा 9 का 9 2 3 6 फिर 3 से जाएंगे जी, 3 से यहाँ पे क्या हुआ 5 बच का 3 3 का 9 3 कम 3। अब देखिए हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो पाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 है 2 फिर यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे 3 है तो 3 फिर यहाँ पे 3 है तो 3 अब यहाँ पे 5 है तो 5। अब बताइए आपको कह रहा है कि पूर्ण वर्ग किससे कहते हैं जिसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पेयर में 2 का पेयर भी है 3 का पेयर भी है 5 का पेयर है जी, तो 5 का पेयर नहीं है तो अपने मन से देना पड़ता है क्योंकि पूर्ण वर्ग चाहिए, क्या चाहिए वर्ग।
अब देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, 25 देखिए 36 में और 25 से गुना कीजिए, 25 छक्के 150, 25 नहीं 75 और 15 कितना हो जाएगा 90, यानी कितना हो गया 900। देखिए तो ऑप्शन नंबर 90 ऐसे बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से विभाजित। देखिए जोड़ने पर ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, देखिए 12 23 23 25। अब देखिए इसमें कर रहा है जोड़ने पे, किसमें हुआ 12 जोड़ेंगे कि 23 जोड़ेंगे कि 33 जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे, देख लेते हैं ना किसमें जोड़ना है आपको 2495, इसमें लिखा कीजिए 2495, इसमें लिखा कीजिएगा 2495 और इसमें लिखा कीजिएगा 2495। अब देखिए जोड़ने का मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ लास्ट डिजिट ही जोड़िए पहले 5 और 2 7 आ गया। देखिए 5 से डिवाइड करनी हो पूर्ण संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित, देखिए 5 से चेक कीजिए 5 का डिवाइड का रूल है कि जिस संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है वही 5 से कटता है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 7, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 3 और 5 5 3 8 होगा जी, नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। देखिए 5 और 3 8, ये भी आ रहा है 8 भी होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 5 0, अब इसी पे ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं तो यूनिट पहले से क्या है 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कहता है क्या चीज की 2/3 4/9 7/12 और 3/5 का एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन बनाते कैसे हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम बराबर होता है कि एलसीएम बट्टा एलसीएम, यानी ऊपर वाला एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 4 7 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो पाइएगा, देखिए 2 4 7 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे 2 से जाएंगे कि 2 एकम 2 2 दूना 4 7 के साथ 3, देखिए अब नहीं कटेगा 2 दूना 4 4 से 4 4 7 चौका 28 28 3 84, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। देखिए अब एक बार और देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब 5 12 9 3 किसके टेबल में आता है तो एक ही के टेबल में आता है, बट्टा में एक आया इसलिए तो क्या हो गया 84। देखिए ऐसा ही कंटेंट आपको, ऐसा ही वीडियो आप लोगों को क्या होगा मिलता हुआ रहेगा और ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको एकदम चुटकी में भी हल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा ऐसे तो ऐसे में कोई जान ही नहीं है, ऐसे मदद से बनाना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर